महाभारत की महागाथा में भाई एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं के नाम हैं, है ना। पर क्या कभी सोचा है कि एक ऐसा भी योद्धा था जिसका सिर्फ एक फैसला पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल सकता था। आज हम जानेंगे बाबा श्याम की अमर कथा। ये कहानी है त्याग की, भक्ति की, एक ऐसी मिसाल जो आज भी जिंदा है। अच्छा, एक सवाल है। जब भी कोई पूछता है कि महाभारत का सबसे ताकतवर योद्धा कौन था, तो जहन में क्या नाम आते हैं? अर्जुन, कर्ण, भीष्म पितामह, यही सब है ना? पर सोचिए, अगर इन सबसे भी परे एक ऐसा योद्धा रहा हो जिसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वो अकेले ही पूरे युद्ध का पासा पलट सकता था। जी हाँ, अकेला। तो ये योद्धा थे बर्बरीक, महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे। यही हैं हमारी आज की कहानी के नायक। एक ऐसे वीर जिन्हें देवताओं से मिला था एक ऐसा वरदान जो उन्हें लगभग अजेय बना देता था। उनकी शक्ति का एक छोटा सा नमूना देखिए। अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने हासिल किए थे सिर्फ तीन दिव्य बाण। और ये कोई मामूली बाण नहीं थे, नहीं, ये अमोघ थे, मतलब अचूक। इतने शक्तिशाली कि बस इन 3 बाणों से पूरी की पूरी दुश्मन सेना खत्म की जा सकती थी। सोचिए, पलक झपकते ही युद्ध समाप्त। लेकिन देखिए, उनकी असली ताकत इन बाणों में भी नहीं थी। उनकी असली शक्ति थी वो वरदान जो इस पूरी कहानी का कह सकते हैं केंद्र है। वरदान ये था कि बर्बरीक युद्ध में जिस भी पक्ष का साथ देंगे उसकी जीत पक्की थी। कोई अगर मगर नहीं। ये एक अटल वचन था, जीत की एक 100% गारंटी। अब ऐसा योद्धा जिसके पास जीत की गारंटी हो, वो तो किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। सही कहा ना? पर यही कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। बर्बरीक की यही जो असीम शक्ति थी ना, वो वरदान कम और एक बहुत बड़ी दुविधा ज्यादा बन जाती है। जरा इस दुविधा की गहराई को समझते हैं। देखिए, अगर बर्बरीक कौरवों का साथ देते तो पांडवों की हार तय थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने ही धर्मी क्यों न हों। और अगर वो पांडवों का पक्ष लेते तो धर्म की जीत तो हो जाती, लेकिन बिना किसी संघर्ष के युद्ध बस एक तरफा होकर रह जाता। तो असली मुद्दा यही था, उनकी मौजूदगी से धर्म युद्ध का जो संतुलन था वही बिगड़ जाता। धर्म की स्थापना के लिए जो संघर्ष जरूरी था, जो बलिदान दिए जाने थे, वो सब बेमतलब हो जाते। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक ही योद्धा पूरे युद्ध का नतीजा तय कर सकता था, तो फिर उस धर्म युद्ध का असल मकसद ही क्या रह गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका हल निकलना बहुत जरूरी था। और देखिए, जब भी धर्म पर ऐसा कोई गहरा संकट आता है तो कहानी में एंट्री होती है स्वयं भगवान श्री कृष्ण की। उन्होंने इस पूरी जटिल स्थिति को समझा और धर्म के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने तय किया कि अब हस्तक्षेप करना ही होगा। तो श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक से मिलने पहुंचे। मकसद था उनकी परीक्षा लेना और इस उलझन का कोई रास्ता निकालना। उस ब्राह्मण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और फिर उनसे कुछ ऐसा मांग लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा, हे वीर, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। जरा सोचिए, उस पल उस महान योद्धा के मन में क्या चल रहा होगा। और अब हम कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। बर्बरीक का जवाब क्या था? ये उनके सर्वोच्च बलिदान की कहानी है, जहां उन्होंने अपने वचन और अपने धर्म को हर चीज से ऊपर रखा। पता है, बर्बरीक ने एक पल की भी झिझक नहीं दिखाई। वो जानते थे कि उनके द्वार पर आए एक याचक ब्राह्मण को दिया गया वचन तोड़ना सबसे बड़ा अधर्म है। तो बस अपने वचन और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान करने का फैसला कर लिया। और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के खुशी खुशी अपना शीश दान में दे दिया। ये त्याग की पराकाष्ठा थी। इससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है? लेकिन हाँ, अपना शीश दान करने से ठीक पहले बर्बरीक ने एक आखिरी इच्छा जाहिर की। वो महाभारत का ये महान युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा का पूरा सम्मान किया और उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया, जहां से पूरे कुरुक्षेत्र का मैदान साफ साफ दिखाई देता था। लेकिन ये बलिदान बर्बरीक का अंत नहीं था, बल्कि ये तो उनके अमर हो जाने की शुरुआत थी। उनका सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से उनकी अनंत पूजा का रास्ता खुला। बर्बरीक के इस बेमिसाल त्याग
और धर्म के लिए उनकी निष्ठा देखकर श्री कृष्ण बहुत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस महान बलिदान के बदले में बर्बरीक को एक और वरदान दिया। और ये वरदान था अमरत्व का। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में यानी हमारे समय में बर्बरीक को कृष्ण के अपने ही एक नाम श्याम से पूजा जाएगा। उन्होंने कहा कि वो भक्तों के दिलों में, उनकी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे और जो कोई भी सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा वो उसकी मदद करने जरूर आएंगे। तो संक्षेप में देखें तो ये है उनकी पूरी यात्रा। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, जिससे उन्हें अमर भक्ति का वरदान मिला और आखिर में वो हमेशा के लिए बाबा श्याम के रूप में पूजे जाने लगे। त्याग से शुरू होकर अमरत्व का सफर। बर्बरिक की ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर त्याग का, बलिदान का सबसे बड़ा इनाम क्या होता है। उनकी कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ा पुरस्कार कोई भौतिक चीज नहीं, बल्कि लोगों की भक्ति और उनकी यादों में हमेशा के लिए अमर हो जाना है। धर्म के लिए किया गया सबसे बड़ा त्याग आपको समय से भी परे ले जाता है।